नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। यहाँ पे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चेक कराए जा रहे हैं। संविधान के निर्माण की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है चैनल पे, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज बात करेंगे समितियों के बारे में और संविधान के स्रोतों से जो अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं जितने भी, उन पर चर्चा कर लेते हैं। अगर आपने डिटेल वाली वीडियो देखनी है तो चैनल पर पहले से अपलोड है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे समिति से एक प्रश्न पूछा गया था ईपीपीसीएस मेंस 2008 में। प्रश्न पूछा गया था संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पे अध्यक्ष पूछा था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो ये जो थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो सरदार पटेल थे। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। आईएएस 2005 में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिया है, जेपी कृपलानी दिया है, जवाहरलाल नेहरू दिया है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर दिया है। तो ये जो थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। यहाँ पे समितियाँ दी हैं और अध्यक्ष दिए हैं, आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पे संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति तो ये तो 100 में 100% पूछी जाती है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों ये जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। आइए आगे बात करते हैं। फिर बात करते हैं मूल अधिकार उप समिति जेपी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी, संघीय शक्ति संबंधी समिति तो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन संबंधी समिति के.एम. मुंशी। तो इतने समितियां थी जिनके अध्यक्ष पूछे जाते हैं बार बार। आइए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करें, अगला प्रश्न दिया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। यहाँ पे पूछा है जो प्रारूप समिति थी उसमें जो भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे उसके अलावा कितने सदस्य थे ये पूछा। ईपीपीसीएस 2008 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें जो थे टोटल कितने थे 7 थे, लेकिन अन्य पूछे तो प्रश्न भी वो बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो अन्य जो थे वो 6 सदस्य और थे। जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और अन्य सदस्य 6 थे। आइए कौन कौन सदस्य थे आइए जान लेते हैं। प्रारूप समिति की गठन की बात करें तो 29 अगस्त 1947 को गठन होता है। किसकी अध्यक्षता में, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठन होता है। इसी को जो है मसौदा समिति भी बोला जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोला जाता है, याद रखिएगा। अन्य सदस्यों की बात करें तो 6 अन्य सदस्य थे। कौन, तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, वी.एल. मित्र, डी.पी. खेतान। इनमें से बाद में जो बी.एल. मित्र थे इनके स्थान पर एन माधव राव, और जो डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई थी 1948 में। 1948 में मृत्यु होने के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी को जो है समिति में शामिल किया गया था। तो इतने समिति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। यहाँ पे प्रश्न को भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा, नहीं पूछा है। ईपीपीसीएस 2014 में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे एन गोपाल स्वामी दिया है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर दिया है, सरदार पटेल दिया है, के.एम. मुंशी दिया है। तो ये जो थे सरदार पटेल जो है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, बाकी जो है सदस्य थे। आगे बात करते हैं। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। अब यहाँ पे आपको समिति ही नहीं समझ में आ रही हुई, पांडुलेखन समिति। तो इसे ये पांडुलेखन समिति जो है इसी को है प्रारूप समिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो प्रारूप समिति बोलते हैं। प्रारूप समिति इसी को जो है मसौदा समिति बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, तो मसौदा समिति बोलते हैं, मसौदा समिति। और इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं। तो ये जो है इसमें पूछे सदस्य कौन नहीं था। देखिए ईपीपीसीएस मेंस 2012 में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे मोहम्मद सादुल्ला दिया है,
के मुंशी दिया है, के अय्यर दिया है, जवाहरलाल नेहरू दिया है। तो इसमें जो प्रारूप समिति में सदस्य नहीं थे वो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, सदस्यों का नाम भी याद रखिएगा। आगे प्रश्न पूछा गया था, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे पूछा है झंडा समिति के अध्यक्ष पूछे, ईपीपीएसएस 1991 में प्रश्न पूछा गया था। तो झंडा समिति की बात करें तो अध्यक्ष कौन थे, तो ये जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर जो होगा वो 2 वाला सही हो जाएगा। तो इतने जो थे पूर्व की परीक्षाओं में समिति से प्रश्न पूछे गए थे। अब बात कर लेते हैं संविधान के स्रोतों से कितने प्रश्न पूछे गए थे पूर्व की परीक्षाओं में, और जो महत्वपूर्ण है वही लिए हैं। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न यूपीपीएससी 2015 में पूछा गया था, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। तो यहाँ पे बताना है उद्देशिका का मतलब प्रस्तावना का विचार लिया गया, ये पूछा है किस देश से लिया गया। यहाँ पे इटली दिया है, कनाडा दिया है, फ्रांस दिया है, यूएसए दिया है। तो ये जो लिया गया है वो यूएसए से, उद्देशिका का जो है विचार कहाँ से लिया गया, तो यूएसए से लिया गया है। फिर अगला प्रश्न दिया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया। तो यहाँ पे बताना है कानून के समक्ष समानता किस देश से ली गई है, यह पूछा है। बीपीएससी 2022 में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे दिया है फ्रांस दिया है, ब्रिटेन दिया है, यूएसए दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। अगर पूछ लिया जाए विधियों के समक्ष समानता का संरक्षण, तो ये जो है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, विधियों के समक्ष समानता का संरक्षण। और अगर पूछ लिया जाए कानून के समक्ष समानता, तो ये जो है ब्रिटेन से, याद रखिए। दोनों पॉइंट जो हैं अलग अलग बन जाते हैं, महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत में जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश से ली गई है। यहाँ पे बताना है जुडिशियल रिव्यू की जो है संकल्पना किस देश से ली गई है। ईपीपीएसएस 1998 में, 2008 में, 2012 में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे जो ली गई है वो कहाँ से ली गई, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से ली गई है। ऑप्शन नंबर जो होगा वो 2 वाला सही हो जाएगा। अगर आपने डिटेल वाली वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ से मैंने संपूर्ण जानकारी दी है। आइए आगे बात करते हैं। फिर आगे दिया न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, ईपीपीएसएस 2008-2012 में पूछा गया था। यहाँ पे पूछा है कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है वो किन किन देशों में है। यहाँ पे केवल भारत दिया है, केवल यूएसए दिया है, भारत यूएसए दिया है, केवल यूके दिया है। तो ये जो दोनों जो है यूएसए और भारत में दोनों में मिलती है, यूएसए के संविधान में और भारत के संविधान में मिलती है। ऑप्शन नंबर जो होगा वो 3 वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। आगे बात करें भारत की संज्ञात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। संज्ञात्मक व्यवस्था जो है वह किस देश से संबंधित है। ईपीपीएसएस मेंस 2006 में और 2017 में प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, कनाडा दिया है, यूनाइटेड किंगडम दिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका दिया है, आयरलैंड दिया है। तो यहाँ पे जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है कनाडा से। संज्ञात्मक जो व्यवस्था है वो कहाँ से, कनाडा से संबंधित है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया। ईपीपीएसएस 2017 में प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे पूछा है राज्यों का संघ मतलब ये संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई। यहाँ पे अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो ये जो ली गई है वो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से ली गई है। ऑप्शन नंबर जो होगा 3 वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। आगे दिया है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। तो यहाँ पे बताना है जो समवर्ती सूची है वो किस देश की देन है। यहाँ पे ईपीपीएसएस मेंस 2011 में, 2012 में, 2014 में, 2015 में, 2016 में और झारखंड पीसीएस में 2003 में प्रश्न पूछा गया था। देख लीजिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है, महत्वपूर्ण बन जाता है। तो समवर्ती सूची की बात करें तो ये देन है जो है वो किसकी है, तो ऑस्ट्रेलिया की देन है, ऑस्ट्रेलिया की देन है। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। टोटल अगर बात करें ये कौन से अनुसूची में बताया गया है, तो अनुसूची की बात करें तो 7वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। अनुसूची 7वीं में जिक्र किया गया है इसका। और कितनी सूचियों का जिक्र किया गया है, तो 3 सूचियों का जिक्र किया गया है। कौन सी, तो समवर्ती सूची। कौन सी, तो समवर्ती सूची। एक तो समवर्ती सूची हो गई, दूसरी जो
दूसरी का जिक्र किया गया है वो किसका, तो राज्य सूची, राज्य सूची किसका, तो राज्य सूची का। और तीसरी की बात करें तो तीसरी जो थी वो कौन सी, तो संघ सूची। अब इसमें अलग अलग विषय भी होते हैं, विषयों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें जो संवर्ती सूची है उसमें जो है केंद्र और राज्य जो है वो अपनी सहमति से कानून बनाते हैं, मतलब दोनों केंद्र और राज्य बना सकता है कानून, ये संवर्ती सूची का कार्य है। फिर बात करते हैं संघ सूची। तो संघ सूची में केवल जो होते हैं वो केंद्र सरकार की कानून होते हैं, याद रखिए केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाए जाते हैं जो है वो उसमें जो संघ सूची में आते हैं। और फिर राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में केवल जो होता है वो स्टेट ही कानून बनाता है, स्टेट कानून होते हैं जो होते हैं वो राज्य सूची में होते हैं। तो यहाँ पे 3 सूचियों की जिक्र जो है 7वीं अनुसूची में की गई है। और अनुसूची की बात करें तो टोटल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें से 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों की बात की गई है, संघ, राज्य और संवर्ती सूची की बात की गई है। याद रखिएगा ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया, आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। आगे बात करें भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। यहाँ पे पूछा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो किस देश से लिए गए, कुल मिला के ये प्रश्न पूछा है। लैंग्वेज चेंज करता है प्रश्न, बार बार वही घुमा के पूछता है। ईपीपीसीएस 1998 में, 2004 में, बीपीएससी 2023 में, हाल ही में पूछा गया है। एमपीपीसीएस में जो है 2023 में प्रश्न पूछा गया है। तो इतनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर अब बात करें राज्यों के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए, तो ये जो है आयरलैंड के संविधान से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो आयरलैंड के संविधान से। अब बात कर लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे मिलता है, तो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख का अगर बात करें तो इसका उल्लेख मिलता है भाग 4 में। और अनुच्छेद कौन सा संबंधित, तो अनुच्छेद जो है कितना संबंधित, 36 से 51 संबंधित है अनुच्छेद, याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूछ लेता है कभी कभी कि राज्य के नीति तत्व जो हैं वो भारतीय संविधान में कहाँ पे उल्लेख मिलता है, तो ये जो है उल्लेख मिलता है भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51। और किस देश के संविधान पर आधारित है, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला दिया भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। यहाँ पे पूछा है मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो ये जो है यहाँ पे दिया अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। तो यहाँ पे जो है जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो रूस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से, सोवियत संघ से संबंधित है, याद रखिएगा। 2004 में प्रश्न पूछा गया था। अब मौलिक कर्तव्यों की बात करें मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो किस में मिलता है, तो भाग 4 में मिलता है। तो भाग किस में मिलता है, तो भाग 4 का में मिलता है, भाग 4 का में मिलता है। और अनुच्छेद कौन सा संबंधित है, तो अनुच्छेद अगर बात करें तो अनुच्छेद कौन सा संबंधित, तो अनुच्छेद जो है 51 का संबंधित है। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 4 का में मिलता है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 का है, याद रखिएगा 51 का है। अगर बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की कितनी है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 हैं, याद रखिएगा। और इसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ये जो है 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, इसके द्वारा इसको जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो जोड़ी गई हैं, याद रखिएगा। और पहले कितनी थी, 10 नहीं फंडामेंटल ड्यूटीज़। लेकिन फिर क्या हुआ, एक 86वां संविधान संशोधन होता है, 86वां संविधान संशोधन जो शिक्षा से संबंधित है। तो ये 86वां संविधान संशोधन कब होता है, तो 2002 में होता है, 2002 में होता है। इसमें जो है ये जो है मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। तो ये जो जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2002 के द्वारा। अब जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है, भारतीय संविधान में कितना उल्लेख मिलता है, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है कि किस देश के संविधान से लिए गए हैं, फिर पूछा जाता है भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, फिर पूछा जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है और कौन से संविधान के द्वारा जोड़ी गए। तो ये प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार संदर्भ किस देश से लिया गया है।
यहाँ पे यूपीआरओ में 2014 में पूछा गया था, बीपीएससी 2023 में, यूपीपीएससी 2006 में और 2008 में और 2017 में प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि मौलिक अधिकार जो हैं वो कहाँ से लिए गए, फंडामेंटल राइट्स से जो हैं वो किस देश के संविधान से संबंधित हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, आयरलैंड दिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका दिया है, यूनाइटेड किंगडम दिया है, कनाडा दिया है। तो यहाँ पे जो अगर बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से संबंधित है, याद रखिएगा यूएसए से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा जाता है। बात करते हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भारतीय संविधान में कहाँ पे उल्लेख मिलता है। तो भारतीय संविधान में उल्लेख की बात करें तो इसका उल्लेख जो मिलता है भाग 3 में मिलता है। और भाग 3 के बाद अगर बात करें, अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल की बात करें तो ये जो है 12 से 35 संबंधित है। आर्टिकल याद रखिएगा 12 से 35 आर्टिकल संबंधित है। भाग कौन सा है, तो भाग जो है वो 3 संबंधित है, याद रखिएगा। फंडामेंटल राइट्स से अगर बात करें कितने हैं, तो फंडामेंटल राइट्स जो है 6 हैं। पहले कितने थे, तो 7 थे, लेकिन फिर क्या होता है, फिर जो होता है एक 44वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। इसको जो है जो संपत्ति का अधिकार था उसको जो है विधिक अधिकार बना दिया गया। संपत्ति का अधिकार जो था उसको विधिक मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार, तो कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और इसको कौन से अनुच्छेद में रखा गया, तो अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। तो ये याद रखिएगा। पहले कितने थे, 7 थे। तो 7 को जो संपत्ति का अधिकार था जो अनुच्छेद 31 में उल्लेख मिलता था, लेकिन अब इसको जो है जो विधिक अधिकार बना के कहाँ रखा गया, तो अनुच्छेद 300 का में रखा गया है, याद रखिएगा। कौन सा संविधान संशोधन, ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1978 था उसी में जो है उसको विधिक अधिकार बना दिया गया। अब यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बन जाता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वर्तमान में कितने, तो 6 हैं, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं कि जो भाग किस में उल्लेख मिलता है, तो भाग 3 में मिलता है। और जो अनुच्छेद कौन सा है, तो 12 से 35 संबंधित है। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो याद रखना है कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ पे भारतीय संविधान में उल्लेख मिलता है, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आप इसको फुल में डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले से चैनल पे अपलोड है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। फिर अगला प्रश्न दिया, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ। तो यहाँ पे बताना जो लिखित संविधान का जो है प्रारंभ कहाँ से हुआ, किस देश से हुआ, ये पूछा है। तो यहाँ पे दिया है जापान, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका। तो यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले की बात करें तो प्रारंभ जो हुआ अमेरिका से हुआ। और अमेरिका का सबसे छोटा संविधान है विश्व में। अगर देखा जाए लिखित संविधान में तो अमेरिका का सबसे छोटा संविधान है लिखित में। कितने अनुच्छेद हैं, टोटल जो अनुच्छेद हैं वो कितने हैं, तो 7 अनुच्छेद हैं। कितने आर्टिकल हैं, तो 7 आर्टिकल हैं। टोटल 7 आर्टिकल हैं और सबसे छोटा जो है लिखित संविधान जो है वो अमेरिका का है। अगर अपने भारत की बात करें तो विश्व में अगर देखा जाए सबसे बड़ा जो है भारत का संविधान लिखित संविधान है और सबसे बड़ा भी है। इसमें जो है भारत की बात करें तो अनुच्छेद कितने हैं, तो अनुच्छेद 395 अनुच्छेद हैं। वर्तमान की बात कर रहे हैं तो 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। कितने, 22 भाग हैं। ये सबसे बड़ा संविधान है भारत का, लिखित संविधान सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे अगर बात करें, पहले अगर बात करें कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8 थी। अब वर्तमान में जो 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। अगर आपने इसकी भी वीडियो संविधान के निर्माण वाली वीडियो नहीं देखी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज केवल जो है जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए वही करा रहे हैं। डिटेल में आप वीडियो चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटा संविधान अगर लिखित बोले तो अमेरिका, सबसे बड़ा बोले तो भारत का। एमपीपीएससी से 2015 में प्रश्न पूछा गया था। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, प्रश्न को भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका दिया है, राज्य के नीति निषेध तत्व आयरलैंड दिया है, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया दिया है, आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी दिया है। तो यहाँ पे जो सही सम्मिलित नहीं होना चाहिए, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका सही है, राज्य के नीति निषेध तत्व आयरलैंड ठीक है, आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी ठीक है। तो इसका मतलब सी वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। ये केंद्र की अवशेष शक्तियाँ जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, बल्कि क्या है, तो कनाडा संबंधित है।
कनाडा से ही जो है जो राज्यपाल होता है राज्य का प्रमुख, उसकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वही कनाडा से संबंधित है, याद रखिएगा। और जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है उससे परामर्श की जो प्रक्रिया है वो भी कनाडा से संबंधित है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी ली गई है। और फिर बात करें आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से, ये भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। यहाँ पे सूची 1 में दिया संवैधानिक प्रावधान दिए और सूची 2 में स्रोत दिए हैं। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मौलिक अधिकार दिया है ए में, तो ये मौलिक अधिकार किससे संबंधित, तो अमेरिकी अधिकार पत्र है। तो यहाँ पे जो होगा ए का 4 हो जाएगा। तो ए का 4 देख लीजिए, सब में दिया है चारों ऑप्शनों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरिश संविधान से संबंधित है, तो यहाँ पे बी का 3rd, तो बी का 3rd 3 ऑप्शनों में दिया है, सी वाला तो नहीं होगा। फिर दिया है मंत्रिमंडलीय सरकार, तो मंत्रिमंडलीय सरकार देखिए संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो ये ब्रिटेन से ली गई, और संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई, तो ब्रिटिश संविधान से जो है मंत्रिमंडलीय सरकार संबंधित है। तो सी का पहला, तो सी का पहला किस में दिया है, तो सी का पहला 4 वाले में दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला सही हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध, तो ये जो है कनाडा से संबंधित है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा, संसदीय प्रणाली वाला भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे जितनी भी समितियों से अभी तक प्रश्न पूछे गए थे और संविधान के स्रोतों से जो अभी तक प्रश्न पूछे गए थे यहाँ पे चर्चा किया है। और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो न्यूराइज व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, आपको निःशुल्क PDF दी जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।